राम राम सभी भाइयों को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NIC ऑर्गेनाइजेशन में। और हमारा भैया पहला ही चैप्टर चल रहा अभी परसेंटेज, और परसेंटेज का टाइप 6 मूल्य और खपत पर आधारित प्रश्न, मूल्य और खपत पर आधारित प्रश्न। और आपको पता होना चाहिए भैया, जो खपत होती है, पहले कंसेप्ट पढ़ लेते भैया। जो खपत होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? खपत जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मूल्य के। मूल्य की 1/मूल्य। या फिर हम कह सकते हैं भैया, जो मूल्य होता है वो क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? खपत के। मूल्य क्या होता है भैया? खपत के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है भैया, किसी चीज का रेट बढ़ जाएगा, यदि किसी चीज का रेट बढ़ जाएगा तो उसकी खपत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, अपने आप ही कम हो जाती है भैया। मिडिल क्लास जो फैमिली होती है उनको पता होगा भैया, और हमें भी भैया पता है। देखो ध्यान दो भाई, मूल्य भैया, किसी चीज का मूल्य बढ़ जाता है। मान लो मार्केट में भैया आलू प्याज इनके मूल्य बढ़ जाते हैं भैया। कभी कभी प्याज हो जाती है भैया 150 रुपये किलो, 120 रुपये किलो, ठीक है। तो घर पे कितनी लेके जाते हैं भैया? आधी किलो। भाई सीधी बात है, मूल्य इंक्रीज कर गया भैया, मूल्य इंक्रीज कर गया तो खपत कितनी हो जाएगी भैया? कम। खपत कैसी हो जाएगी? कम। यदि मूल्य हो गए भैया, प्याज होगी 10 रुपये किलो, भाई प्याज होगी 10 रुपये किलो, तो भैया क्या पता 5 किलो लेके आ जाओ घर, ठीक है। हाँ, तो भैया जैसे ही मूल्य कम होता है तो भैया खपत बढ़ जाती है, और मूल्य बढ़ता है तो खपत कम हो जाती है। सीधी सी बात है भाई। आगे चलते हैं। अब यही इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चनों में, सारे क्वेश्चनों में यही इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और भैया इस इफेक्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन कर लेते हैं भैया। सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। आलू का मूल्य 10% बढ़ गया भैया, आलू का मूल्य बढ़ गया 10%, तो बताओ खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए? भैया खपत कम करनी है, कितने प्रतिशत कम करनी है ताकि घर के मदों पर कोई फर्क नहीं पड़े? भैया घर का खर्च नहीं बदलना चाहिए, जितना हम पहले खर्च कर रहे थे आलूओं पर उतना ही खर्च करेंगे, ठीक है भाई, उतना ही खर्च करेंगे। तो भैया क्या कम करना पड़ेगा? खपत। सीधी बात है, यदि मूल्य बढ़ गया तो खपत कम करनी पड़ेगी ताकि खर्चा उतना ही रह सके। मान लो हम हर महीने 100 रुपये के आलू खरीदते हैं, तो भैया हर महीने 100 रुपये के ही आलू खरीदने हैं। अब चाहे रेट बढ़ जाए तो भैया वो कम आएंगे, 5 किलो की जगह 2 किलो आ जाएंगे, 3 किलो आ जाएंगे, ठीक है। और मूल्य कम हो जाएगा तो 5 किलो की जगह भैया वो 8 किलो आ जाएंगे, 9 किलो आ जाएंगे। उसी हिसाब से भैया मूल्य 10% भैया बढ़ गया। 10% क्या होता है? 1/10। 1/10, 10 से कितना इंक्रीज कर जाएगा भैया? 11। 10 से कितना इंक्रीज कर जाएगा? 11। भैया मूल्य इतना हो गया तो खपत क्या हो जाएगी भैया? अपोजिट। खपत क्या हो जाएगी? अपोजिट। खपत हो जाएगी भैया 11 से 10। खपत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। खपत क्या हो जाएगी भाई? कम हो जाएगी। इसमें पूछा है खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए भैया? कितना कम हो गया? 1। किस पर कम हुआ भैया? 11 पर। मल्टीप्लाई बाई 100, तो भैया कितना हो गया? 9 सही 1/11 प्रतिशत। 9 सही 1/11 प्रतिशत कम कर देनी चाहिए भाई खपत। खपत को क्या कर देना चाहिए भाई? इतना कम कर देना चाहिए। खपत को जितनी हम पहले खपत कर रहे थे उससे भैया 9 सही 1/11% कम कर देनी चाहिए। तभी हमारा क्या रहेगा भैया? मदों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मदों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देख लेते हैं भाई। चीनी का मूल्य 20% कम हो गया भैया। अब की बार क्या हो गया? मूल्य कम हो गया। किसी सामान का मूल्य कम हो गया तो भैया सीधी बात है, घर पर सामान क्या आएगा? ज्यादा आएगा। भाई मूल्य कम होगा तो सामान ज्यादा आएगा, सीधी सी बात है। आगे चलते हैं। तो बताओ खपत कितने प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए? पूछ रहा है भैया खपत को कितने प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए ताकि मदों पर कोई फर्क नहीं पड़े। मदों पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए भैया, ठीक है। हमें क्या बढ़ा देनी है भैया? खपत बढ़ा देनी है। खपत अपने आप बढ़ जाएगी। मूल्य 20% कम हो गया भैया, 20% कम हो गया। 20% 1/5, 1/5 कम हो गया भैया। -5 से कितना हो जाएगा? 4। देख लो भैया खपत कितनी हो जाएगी भैया? 4 से 5। खपत अपने आप बढ़ गई भाई, खपत तो अपने आप बढ़ी जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी भैया? देखो 1 बढ़ गई खपत। कितने पर बढ़ी है? 4 पर। मल्टीप्लाई बाई 100, तो भैया ये हो गया 25% खपत बढ़ जाएगी। 25% खपत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मूल्य कम होने पर खपत बढ़ जाएगी। सबसे पहले ही मैंने आपको बता दिया था कंसेप्ट्स में, ठीक है भाई। सबसे पहले ही मैंने आपको कंसेप्ट्स में बता दिया था कि मूल्य कम होने पर खपत बढ़ जाती है और मूल्य बढ़ने पर खपत कम हो जाती है। तो भाई यहाँ पर देखते रहो,
देखते रहो यहाँ पे, मूल्य बढ़ा है तो खपत कम हो गई, और यहाँ पर मूल्य कम हो गया भैया, मूल्य कम हो गया तो खपत क्या हो गई, बढ़ गई। ध्यान देंगे, मूल्य में 10% बढ़ोतरी होने से एक व्यक्ति 880 रुपये में 2 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। कितने किलोग्राम चीनी भैया, 2 किलोग्राम चीनी कम खरीद रहा है। चीनी का नया मूल्य बताओ, नया मूल्य बताना भैया, मूल्य कितना बढ़ गया है भाई, मूल्य बढ़ जाएगा, सीधी बात है। देख लेते हैं भैया, मूल्य 10% बढ़ा है भैया, मूल्य कितना बढ़ गया, 10%, 10% बढ़ गया। 10% का मतलब भैया 1/10, 10 से कितना हो गया, 11, 10 से कितना हो गया भाई, 11। तो खपत देख लेते हैं भैया, खपत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी भाई, खपत सीधी बात है, जब मूल्य बढ़ गया तो खपत कम हो जाएगी, और खपत हो जाएगी भैया 11 से 10, 11 से 10। खपत कितनी कम हुई है, 1 यूनिट, खपत कम हुई भैया 1 यूनिट। और यहाँ पर देखो खपत कितनी कम हुई है, 2 किलोग्राम। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भैया, 2 किलोग्राम। 1 यूनिट का मान हो जाएगा भैया कितना, 2 किलोग्राम। और ध्यान देंगे 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भैया, 20 किलोग्राम। 20 किलोग्राम भैया 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 यूनिट का मान 2 है तो 11 का मान कितना हो जाएगा भैया। अच्छा इसमें देख लेते हैं क्या पूछा पहले, चीनी का नया मूल्य बताओ। तो भैया चीनी का नया मूल्य तो यहाँ से निकल जाएगा, चीनी का नया मूल्य तो यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से क्या निकलेगा, पुराना मूल्य, यहाँ से क्या निकलेगा, पुराना मूल्य। तो यहाँ से भैया पुराना मूल्य निकाल सकते हो आप, 11 दूनी 22, 22 केजी सामान। पहले भैया वो 22 केजी सामान खरीदता था, लेकिन मूल्य बढ़ने से अब कितना सामान खरीद रहा है, 20 केजी सामान खरीद रहा है भैया, 2 किलो सामान कम खरीद रहा है, 2 किलो सामान कम खरीद रहा है। तो भैया देखो कितने रुपए में खरीद रहा है वो सामान, 880 रुपए में, 880 रुपए में सामान खरीद रहा है। 20 केजी सामान खरीदा उसने कितने रुपए में, 880 रुपए में। तो 1 किलोग्राम सामान कितने रुपए का हो जाएगा भैया, देखो 880 रुपए भैया, कुल रुपए कितने, 880, कुल रुपए है भाई 880। और भैया हमारे पास सामान कितना है, 20 केजी, 20 केजी। हमारे पास कुल रुपए भैया इतने, हमारे पास धन है, और भैया 20 केजी हमारे पास सामान है। तो पता चल जाएगा 1 किलो सामान कितने रुपए का है, 880 बटे 20 भैया, 0 से 0 काट दो और 2 से काट देंगे 44 रुपए पर केजी। ठीक है भैया, 1 किलोग्राम सामान का मूल्य कितना है, 44 रुपए। 1 किलोग्राम सामान का मूल्य कितना है, 44 रुपए। और ये क्या है भैया, नया मूल्य, ये क्या है, नया मूल्य। यदि आपसे पूछे पुराना मूल्य क्या है, तो भैया 22 से डिवाइड कर देंगे किसे, 880 को, 880 को 22 से डिवाइड कर देंगे और कितना आ जाएगा, 40। कितना आ जाएगा भाई, 40 भैया, पुराना मूल्य कितना आ जाएगा, 40। और देखो भैया 40 से कितना हो गया, 44, मूल्य क्या हो गया भैया, बढ़ गया, मूल्य बढ़ गया। ध्यान देंगे कितना मूल्य बढ़ गया, 10%, 10% की बढ़ोतरी हो रही है भैया, 4 की बढ़ोतरी हो गई किस पर, 40 पर, 4/40 मल्टीप्लाई बाई 100। तो भैया कितना आ जाएगा, 10%। मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है भाई, 10%। आगे चलते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, मूल्य भैया 20% घट गया, मूल्य कितना घट गया, 20% भैया, मूल्य घट गया 20%। 20% मतलब 1/5 भैया, मूल्य हो गया 5 से 4, मूल्य हो गया 5 से 4। तो भैया खपत कितनी हो जाएगी, सीधी सी बात है भैया, खपत क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भैया, व्युत्क्रमानुपाती, किसकी, मूल्य की। तो भैया खपत हो जाएगी 4 से 5, मूल्य भैया क्या होगा, कम हो गया, तो खपत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और आगे देख लेते हैं भैया, मूल्य 20% घटने से एक व्यक्ति 600 रुपए में 3 किलोग्राम सामान अधिक खरीदता है, अधिक खरीदता है भैया सामान। खपत कितनी बढ़ी है, 1 यूनिट। और भैया 1 यूनिट का मान कितना है, 3 केजी। 1 यूनिट का मान कितना है भैया, 3 केजी। और 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भैया, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15 केजी। और भैया 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3 12 केजी। मतलब पहले वो सामान खरीदता था 12 केजी, मूल्य कम होने से कितना सामान खरीद के लेके आ रहा है, 15 केजी। अब देख लेते हैं क्या पूछना चाहता है, वो पूछना चाहता है भैया पुराना मूल्य। और पुराना मूल्य कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, कितने रुपए में सामान खरीदा, 600 रुपए में उसने 12 किलोग्राम सामान खरीदा। तो भैया 600 रुपए में 12 किलोग्राम सामान खरीदा, इतने रुपए में 12 किलोग्राम सामान खरीदा। तो 1 किलो सामान का मूल्य क्या है भैया, 12×60 50 रुपए पर केजी। तो भैया 1 केजी सामान का मूल्य क्या है, 50 रुपए पर केजी। ये पुराना मूल्य है। और आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो भैया, नया मूल्य, नया मूल्य भी निकाल सकते हो। आंसर आपका निकल चुका भैया, ठीक है। और नया मूल्य कैसे निकालेंगे, 600 बटे में 15, और भैया 15 चौका 60, 40 रुपए पर केजी। 40 रुपए पर केजी क्या आ जाएगा भैया, नया मूल्य। 40 रुपए पर केजी क्या आ जाएगा, नए मूल्य।
भैया नया मूल्य, सीधी बात है, देखो मूल्य क्या होगा, कम हो गया, 50 रुपए पर केजी से 40 रुपए पर केजी हो गया, मूल्य क्या होगा, कम हो गया। और कितना कम हो गया, 10 कम हो गया। किस पर कम हुआ है, 50 पर। 10/50 मल्टीप्लाई बाई 100 तो भैया आंसर क्या आ जाएगा, 20%। मूल्य कितना कम हो गया, 20%। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं भाई। आलू के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी हो गई। आलू के मूल्य में कितनी बढ़ोतरी हो गई, 25%। भैया 25% को लिख लेते हैं 1/4। 4 से कितनी हो जाएगी, 5। भैया बढ़ोतरी हो गई, तो सीधी बात है खपत में क्या हो जाएगी, कमी। खपत में भैया कमी हो जाएगी, और 5 से क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पर भैया 1 यूनिट की कमी हुई, लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में कितनी कमी हो रही है। 5 केजी कम सामान खरीदता है, 5 केजी। 1 का मान कितना हो गया भैया, 5, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 5 केजी। 4 का मान कितना हो जाएगा भैया, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 केजी। और 5 का मान हो जाएगा भैया, मल्टीप्लाई बाई 5, 25 केजी। ध्यान देंगे भाई, ध्यान देंगे। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है तो नए एवं पुराने मूल्य में अंतर बताओ। नए एवं पुराने मूल्य में अंतर बताओ। भैया यहां से मूल्य निकाल लेंगे, कितने रुपए में, 400 रुपए में। 400 रुपए में भैया उसने 25 किलोग्राम सामान खरीद लिया, तो भैया क्या आ जाएगा, 25 अट्ठे 200, और 25 मल्टीप्लाई बाई 16 कितना आ जाएगा भैया, 400। 16 रुपए पर केजी। भैया 16 रुपए पर केजी पुराना मूल्य है, और नया मूल्य कैसे निकलेगा, 400/20, 20 400, तो भैया 20 रुपए पर केजी। 20 रुपए पर केजी क्या है भैया, नया मूल्य। नया मूल्य कितना है, 20 रुपए पर केजी। और इनका अंतर कितना हो गया भैया, 4। अंतर कितना हो गया भैया, 4 आंसर। और आपका अंतर आ चुका भैया, नया मूल्य और पुराने मूल्य दोनों का अंतर कितना होगा, 20 - 16, 4 आंसर। आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6, एक सिनेमा घर की टिकट का मूल्य। भैया कोई सिनेमा घर है और उसकी टिकट का मूल्य 14 सही 2/7% बढ़ गया। 14 सही 2/7% बढ़ गया, तथा टिकटों की जो खपत है, खपत या फिर बिक्री, भाई जितनी पहले बिकती थी 20% कम हो गई। भैया टिकट कम हो गई बिचनी, क्योंकि मूल्य बढ़ गया। सीधी बात है, किसी चीज का मूल्य बढ़ जाएगा तो भैया उसकी बिक्री में कमी तो आएगी थोड़ी बहुत, ठीक है। तो उसमें कमी कितनी आई भैया, 20%। 20%। तो क्या बताना आपको, सिनेमा घर को कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। भैया सिनेमा घर को जो लाभ या हानि प्रतिशत बढ़ा है या फिर घटा है उसके बारे में बताना है। देख लो भैया मूल्य, भैया मूल्य के बारे में बता देते हैं। मूल्य 14 सही 2/7% बढ़ गया। मूल्य बढ़ गया भैया 14 सही 2/7%। और 14 सही 2/7% क्या होता है, 1/7। क्या होता है भैया, 1/7। 7 से कितना हो जाएगा भैया, 8 बढ़ गया है। कितना बढ़ जाएगा, 1। कितना बढ़ जाएगा भैया, 1। और खपत या फिर बिक्री में कमी आई है, कितने परसेंट की कमी आई है भैया, 20% की कमी। खपत या फिर बिक्री, खपत या फिर बिक्री भैया जो कमी आई है वो है 20% की कमी। और 20% कमी का मतलब भैया 1/5 माइनस कमी हो जाएगी भैया 5 से कितना, 4। 5 से 4। देख लेते हैं भैया कुल रेवेन्यू, कुल प्राप्ति। भैया देखो टिकट का मूल्य गुना में टिकटों की संख्या क्या हो जाता है, मूल्य प्राप्त हो जाता है। भैया कितनी टिकट बेचेंगी, भाई देखो हमारे पास भैया टिकट का मूल्य 5 रुपए है और हमने 6 टिकट बेच दी, तो कितने रुपए की बेच गई, 30 रुपए की। 30 रुपए की। तो भैया हमें क्या प्राप्त होता है, मूल्य गुना में बिक्री, हमें कुल रेवेन्यू प्राप्त होता है, मतलब कुल प्राप्ति। कुल प्राप्ति कितने धन की प्राप्ति होगी, 7 × 5 35। भैया पहले प्राप्ति होती थी 35 की, अब क्या प्राप्ति होती है, 8 चौक 32, 32। भैया ये तो कम हो गया, अर्थात हमें क्या हो जाएगी भैया, हानि हो जाएगी, गिरावट हो जाएगी। सिनेमा घर का जो प्राप्ति है भैया उसमें कमी हो जाएगी, धन में क्या होगी, कमी हो जाएगी। कितनी कमी होगी भैया, कमी हो गई 3 की। 3 की कमी हो गई, और किस पर, 35 पर। पहले 35 होती थी, अब कमी हो गई 3 की, मल्टीप्लाई बाई 100। 5 से कट कर दो भैया, 5 7 35 और 5 से 20 बार, 5 से 20 बार, ये हो गया भैया 60/7। 60/7 और कितनी बार कटेगा भैया, 7 8 56, 56 4/7%। भैया कमी हो गई 8 सही 4/7% की क्या हो गई, कमी हो गई रेवेन्यू में। अर्थात उसे जितनी प्राप्ति होती थी धन की, अब उसको 8 सही 4/7% की कमी होगी भैया, उस धन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ऐसा होने से, मूल्य बढ़ाने से और बिक्री क्या हो गई, कम हो गई, तो भैया उसका रेवेन्यू भी क्या हो गया, कम हो गया। आगे चलते भैया क्वेश्चन नंबर 7। ये भैया क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भैया इस टाइप में क्या हो रहा है, मूल्य और खपत वाले प्रश्न चल रहे हैं।
मूल्य और खपत वाले। लेकिन मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन ऐड कर दिए भैया जनसंख्या प्रतिशत वाले, ठीक है। भाई हमारा चैप्टर चल रहा प्रतिशत, तो इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं एक्स्ट्रा प्रतिशत वाले कि जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या घटेगी, पहले वर्ष में इतनी बढ़ी, दूसरे वर्ष में इतनी घटी, तो अब उनके बारे में कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड किए गए भाई, अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छे। आगे चलते हैं भैया। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16.2/3% बढ़ गई, ठीक है भैया। पहले वर्ष बढ़ी भैया कितनी, 16.2/3%, और दूसरे वर्ष 14.2/7% घट गई। तीसरे वर्ष 20% बढ़ी, तीसरे वर्ष फिर बढ़ गई। यदि 3 साल पहले जनसंख्या 80,000 थी, 3 साल पहले भैया शहर की जनसंख्या कितनी थी, 80,000, तो भैया वर्तमान जनसंख्या बतानी है। 3 साल पहले की जनसंख्या दे रखी है और वर्तमान बतानी है, और 3% दे रखे भैया। पहले साल का प्रतिशत है 16.2/3%, अर्थात 1/6, अर्थात पहले वर्ष भैया यहाँ पर लिख लेंगे पहले वर्ष, फर्स्ट ईयर में। भैया फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, पहले वर्ष में क्या हुआ, 16.2/3 अर्थात 1/6, 1/6 क्या हुई, बढ़ गई भैया, प्लस का 1/6, 6 से हो गई भैया कितनी, 7, 6 से हो गई 7, और दूसरे वर्ष 14.2/7% घट गई, अर्थात 1/7, अर्थात भैया सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर में क्या हो गया भैया, 1/7 घट जाएगी भैया। 7 से कितना हो जाएगा, 6, 7 से कितना हो जाएगा, 6। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया। तीसरे वर्ष क्या हुआ, 20% बढ़ गई। तीसरे वर्ष थर्ड ईयर में भैया, थर्ड ईयर में 20% क्या हो गई, बढ़ गई दोबारा से। 20 पंजे 100 भैया, 1/5, और ये बढ़ जाएगी कितनी, 5 से 6, 5 से 6। देख लेते भैया 3 वर्ष बाद कितना डिफरेंस आ जाएगा, 3 वर्ष बाद कितना डिफरेंस आ जाएगा। देखो भाई क्रॉस क्या होते हैं, कट जाते हैं, क्रॉस भैया संख्या कट जाती है, 6 से 6 कट गया, 7 से 7 कट गया, और फाइनली भैया कितने का चेंज होगा, 5 से 6। फाइनली जो चेंज होगा भैया वो होगा 5 से 6। 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, 80,000। 3 वर्ष पहले भैया जनसंख्या कितनी होगी, 80,000, और भैया अब जनसंख्या कितनी हो जाएगी देख लेते हैं। 16 पंजे 80 अर्थात 16,000, 16,000 से मल्टीप्लाई कर दिया 5 में, मतलब 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 16,000। और भैया 6 यूनिट का मान निकालना है हमें, कितने यूनिट का मान निकालना, 6 यूनिट का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें किससे भैया, 16,000 से। 16 के 96 भैया, 96,000। अब जनसंख्या कितनी हो गई, 96,000। और वैसे भी आपको पता चल रहा है जनसंख्या बढ़ रही है भैया। 3 साल बाद जो निष्कर्ष निकलेगा भैया जनसंख्या बढ़ेगी, 5 से कितनी हो जाएगी, 6, जनसंख्या बढ़ गई, तो भैया बढ़ जाएगी। 3 साल पहले जनसंख्या 80,000 थी, और अब कितनी हो जाएगी, 96,000, 96,000। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते भाई, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 8 भैया, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या, कस्बे की वर्तमान जनसंख्या दे रखी है आपको 9600, कितनी भाई, 9600, 9,600। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 5% बढ़ती है, कितनी बढ़ती है भैया, 5%, तथा महिलाओं की जनसंख्या 8% बढ़ती है। भैया एक ही वर्ष में क्या होता है, देखो भाई 9600 है, कुछ पुरुष होंगे कुछ महिलाएं होंगी, तो भैया क्या होता है, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 5% बढ़ती है तथा महिलाओं की जनसंख्या 8% बढ़ती है। यदि एक साल बाद कुल जनसंख्या 10,272 हो जाएगी, एक वर्ष बाद कितनी हो जाएगी भैया, 10,272, तो वर्तमान में पुरुष एवं महिलाओं की जनसंख्या बताओ, वर्तमान में पुरुष एवं महिलाओं की जनसंख्या बताओ। देखो पुरुषों की जनसंख्या, पुरुषों की जनसंख्या भैया 5% बढ़ रही है, पुरुष भैया पुरुषों की जनसंख्या बढ़ रही है 5%, और महिलाओं की जनसंख्या बढ़ रही है भैया 8%। दोनों जनसंख्याएं बढ़ रही है, ध्यान देंगे भाई। पुरुष भैया 5%, इसको ऐसे ही लिख देंगे, और महिलाओं को लिख लेंगे भैया 5% प्लस में 3%। भाई ये जनसंख्या क्या हो रहा है, 5% की दर से तो कुल जनसंख्या बढ़ी रही है, ठीक है भाई। पुरुष हो या महिला, कुल जनसंख्या भैया 5% तो बढ़ेगी, ठीक है। एक वर्ष में भैया 5% बढ़ेगी, और 3% एक्स्ट्रा महिलाओं की जनसंख्या बढ़ेगी। 5% बढ़ा दो भैया जनसंख्या को। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 9600। 9600 को भैया 5% निकाल दो, 1/20 मल्टीप्लाई बाई 9600, और भैया कट कर दो इसको, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, इतना भैया 480। जनसंख्या कितनी बढ़ी, 480। और वैसे हमारे पास कुल जनसंख्या कितनी बढ़ चुकी है देख लेते हैं भैया, 10,272 और 9600, 10,272 और भैया 9600 जनसंख्या थी पहले ही, कितनी बढ़ जाएगी भैया, 672। जनसंख्या कितनी बढ़ जाएगी भाई, 672। लेकिन 480 बढ़ चुकी है 5% के हिसाब से दोनों की, जो बराबर जनसंख्या बढ़ी है। कितनी बढ़ी है भैया, 480, 480 2 और भैया 92, 192। जो 192 जनसंख्या भैया वो किसकी वैल्यू है, 3% के हिसाब से बढ़ी है वो।
वो भैया महिलाओं की जनसंख्या 3% बढ़ी है, अर्थात जो महिलाओं की जनसंख्या का 3% कितना है, महिलाओं की जनसंख्या का जो 3% है भैया किसके बराबर है, 192। और भैया 1% किसके बराबर है, देख लो 1% किसके बराबर भैया, 3 6 18, 3 चौक 12, 1% बराबर भैया 64 के। 100% किसके बराबर हो जाएगा, 6400। महिलाओं की जनसंख्या कितनी है भैया, 6400। समझ में आ रहा है भाई, महिलाओं की जनसंख्या कितनी है भैया, 6400। तो अपने आप ही समझ में आ गया भैया आपको। 9600 वर्तमान जनसंख्या है, 9600 में से 6400 हटा दो भैया, आपका क्या आ जाएगा, पुरुषों की जनसंख्या। क्या आ जाएगा भैया, पुरुषों की जनसंख्या। और पुरुषों की जनसंख्या आपके पास आ गई भैया कितनी, 3200 भैया पुरुष हो गए, और महिलाएं कितनी हो गई, 6400। क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट कर लेते हो भैया। देखो क्वेश्चन नंबर 9, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% घटी तथा दूसरे वर्ष 20% बढ़ी, तो बताओ कुल कितने प्रतिशत बढ़ी या घटी। देख लेते हैं भैया, 2 साल के बारे में बताया गया, उसने पहले वर्ष क्या हो गया, 10% घट गई। भाई सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आपने भैया क्वेश्चन नंबर 7 किया है, 8 किया है, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और देख लेते हैं इसको भी। देखो इनमें जनसंख्या दे रखी थी भैया, इसमें 80,000 दे रखी है, उसमें 9600 दे रखी है, लेकिन इसमें कुछ डाटा नहीं दे रखा आपको भैया। परसेंटेज गिवन है और आंसर परसेंटेज में मिलेगा। परसेंटेज कितने परसेंटेज बढ़ी है या फिर घटी है। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% घट गई, पहले वर्ष भैया, पहले वर्ष 10% घट गई, 1/10 भैया घट जाएगी, 10 से कितनी हो जाएगी, 9। 10 से कितनी हो गई, 9। और भैया दूसरे वर्ष 20% बढ़ गई, 20% भैया 1/5 और बढ़ गई, तो बढ़ जाएगी, तो भैया 5 से कितनी हो जाएगी, 6। यदि भैया कुछ कट रहा है, यदि क्रॉसिंग में कुछ कैंसिल हो रहा तो भैया कैंसिल कर सकते हो, कर दो भैया कैंसिल। 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, मल्टीप्लाई कर दो भाई। अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। 5 × 5 25, 25 9 × 27। तो भैया अपने आप समझ में आ रहा होगा आपको, जनसंख्या क्या हो गई है, बढ़ गई है। जनसंख्या बढ़ जाएगी भैया, कितनी बढ़ गई, 2। किस पर बढ़ी है भैया, 25 पर। 2 बढ़ गई, किस पर बढ़ी है, 25 पर, मल्टीप्लाई बाई 100 भैया, कट कर दो। 25 से 4 बार, 4 दूनी 8, 8% जनसंख्या क्या हो जाएगी भैया, बढ़ जाएगी। क्वेश्चन ऑप्शन मिलेंगे भैया आपको, 8% घट गई, 4% बढ़ गई, 8% बढ़ गई, 12% कम हो गई, तो भैया आंसर लगाएंगे 8% जनसंख्या बढ़ जाएगी। 2 साल बाद उस शहर की जनसंख्या 8% बढ़ जाएगी। और भैया सभी को सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हो चुका है और बेहतरीन तरीके से हुआ भैया, ट्रिकों के साथ शॉर्ट। और आपको ऐसे नहीं करना भैया कि पेपर में ऐसे करने लग जाओ, पहले वर्ष लिखो, दूसरे वर्ष लिखो, केवल इतना ही करना है। केवल आपको यही 4 लाइन लिखनी है। 10 से कितना हो गया भैया, 9, 5 से कितना हो गया, 6, और भैया काट दो। 25 से कितना हो गया, 27, कितने का चेंज, 2 का, 25 पर मल्टीप्लाई बाई 100, और भैया कितने परसेंट, 8% बढ़ गई। केवल इतना ही सॉल्यूशन लिखना है भैया, ठीक है भाई, इतना ही सॉल्यूशन लिखना है, इतने ही सेकंड का टाइम लगाना है। ऐसे नहीं कि पहले वर्ष इतनी हो गई, दूसरे वर्ष इतनी हो गई, ऐसे जचा जचा के 10%, 1/10 होता है। डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट लिखना, आंसर निकालना है, ठीक है भाई। और भैया देखो आपको भाई बहुत मेहनत की जा रही है, देखो कंटेंट बनाने के लिए। एक एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है, एक ही टाइप में 9 क्वेश्चन है, 9 के 9 क्वेश्चन अलग अलग टाइप से हैं, और एक भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं सकता भाई एग्जाम में, ठीक है। हाँ, तो भैया कंटेंट पसंद आ रहा होगा आपको, भाई पहली क्लास से बोला जा रहा है आपको, डेफिनेटली पसंद आ रहा होगा। तो भैया वीडियोज़ को देखो, लाइक करो, शेयर करो, और भैया चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।